पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर उसकी 19वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, तब वो मर्द वहां से उठे और उन्होंने सदोम का रुख किया और अब्राहम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। और खुदावंद ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूँ, क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं? अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी और जमीन की सब कौमें उसके वसीले से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने अब्राहम के हक में फरमाया है उसे पूरा करें। आमीन। खुदा यहाँ पर अपने कलाम में एक बड़ा खूबसूरत मैसेज हमें देता है कि अब्राहम अपने आइंदा आने वाली नस्लों को वसीयत करेगा। क्या करेगा जी? वसीयत करेगा। और वसीयत क्या करेगा? और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें। हमने वसीयत क्या करनी है जी अपने बच्चों को? कि वो खुदावंद में कायम रहें और अदल और इंसाफ के साथ चलें। ये तीनों ही बातें बड़ी अहम और बड़ी खास हैं। बतौर मसीही माँ बाप होने की हैसियत से, ताया होने की हैसियत से, चाचा होने की हैसियत से, खाला होने की हैसियत से, बुजुर्ग होने की हैसियत से, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों पर एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ें। हम अपने किरदार से अपने बच्चों के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ें। वो हमारे किरदार में ऐसी चीजें देखें जो खुदा खौफ लोगों में होनी चाहिए। आमीन। जब वो हमारे करैक्टर के अंदर वो चीजें देखेंगे तो फिर वो हमारी कही हुई बातों को भी सीरियस लेंगे। जब हमारे अपने करैक्टर में वो चीजें मौजूद नहीं होंगी और हम उन्हें नेकी की राह बताएंगे तो वो हमारी बातों को सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा चाचू, हमारा ताया, हमारी खाला या हमारी फुफ्फो जो कुछ भी हमें कह रही है ये इसमें सीरियस नहीं, क्योंकि ये खुद भी ऐसा नहीं करती। बड़ी अच्छी बात है कि एक बच्चा संडे स्कूल का लेसन लेके आया तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा आज आपने क्या सीखा? उसने कहा कि जी मैंने ये सीखा कि यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए कुर्बान हुआ, उसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात सीखी। उसने कहा लेकिन मुझे ना इसका यकीन नहीं है। तो उसकी माँ कहने लगी यकीन क्यों नहीं है? उसने कहा यकीन इसलिए नहीं है कि जब इतना दुख से भरा हुआ वाकया, इतना कर्ब से भरा हुआ वाकया टीचर बयान कर रही थी तो ना तो उनकी आंखों में आंसू थे और ना ही उनके चेहरे पे कोई ऐसे तासुरात थे कि उन्हें इस बात से बड़ा दुख है या वो इस बात से बड़ी खुश है कि खुदावंद ने उनके लिए जान दी है। समझ आई आपको बात? एक बच्चे को जब हम कुछ बता रहे होते हैं तो वो हमारी बात से पहले हमारे तासुरात के ऊपर जाता है, वो हमारे तासुरात को पिक करता है। तो उसने कहा मुझे टीचर की बात में सच्चाई इसलिए नहीं लगी क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी बातों का साथ नहीं दे रही थी। कई बार हम अपने बच्चों को बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे होते हैं, पुत्र इधर आ, उसको सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन वो हमारी बातों को सीरियस नहीं लेता क्योंकि हमारा अपना करैक्टर सीरियस नहीं है उसकी नजर में। तो अब्राहम के ताल्लुक से चूंकि वो ईमान का एक ऐसा सूरमा है, जब वो अपने बच्चों को वसीयत करेगा, वो अपना बैकग्राउंड बताएगा कि मुझे खुदा कैसे अपने बुत प्रस्त नातेदारों में से निकाल कर लाया था और खुदावंद के साथ जब मैं चलता रहा, जब खुदावंद का हाथ, खुदावंद की बरकत मुझ पर रही तो मैंने किस तरह से तरक्की पर तरक्की की, किस तरह से मैंने सरफराजी हासिल की। तो उसकी औलाद, उसकी नस्लें उसकी बात को मानेंगी क्योंकि उसके पास अपना एक प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसके पास खुदा के साथ पर्सनल एक तजर्बा है जिसकी बेस पर वो उन्हें तालीम दे सकता है, उन्हें वसीयत कर सकता है। वसीयत खुदावंद की राह में कायम रहें, हमने अपने बच्चों को ये बात बतानी है। लेकिन हम कब बता पाएंगे? जब हम खुद कायम होंगे। क्यों जी? जब हम खुद ही कायम नहीं खुदावंद में तो हम अपने बच्चों को कैसे ये तरबियत दे सकते हैं कि बेटा खुदावंद के साथ चलना, खुदावंद को ना छोड़ना। दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा, ऐ मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप दाऊद के खुदा को पहचान। किसको पहचान जी? अपने बाप दाऊद के खुदा को। उसने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि जिस खुदा के साथ बेटा मैं पेवस्त हूँ, जिस खुदा के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिस खुदा के हाथ के नीचे मैं रहता हूँ, वही जिंदा खुदा है। और उसने अपने माजी के सारे तजर्बात बताए होंगे सुलेमान को कि मैंने जाती जूलियत को कैसे मारा, मैंने ये काम कैसे किया, मैंने फलानी जंग कैसे जीती। उसके पास एक एक्सपीरियंस था। बतौर माँ बाप मेरे पास और आपके पास क्या तजर्बा है अपने बच्चों को बताने के लिए? वसीयत आप उस वक्त करेंगे, नसीहत आप उस वक्त करेंगे, समझाएंगे आप उस वक्त जब आप समझाने के काबिल होंगे, जब आप कोई अच्छी बात बताने के काबिल होंगे। एक बंदे ने जिसने खुद सिगरेट लगाई हुई है, जो खुद नशे में धोता है, वो अपने बच्चों को कैसे कह सकता है पुत्र शराब ना पिया करो? वो नसीहत नहीं कर सकता। उसकी बातों पे लोग हंसेंगे क्योंकि लोगों को पता है कि जो कुछ ये कह रहा है ये खुद तो उस पर अमल नहीं करता। तो अब्राहम के ताल्लुक से लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं, खुदा ये कहता है कि मैं जानता हूं कि अब्राहम जो है वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें। खुदावंद में कायम रहना, पहले हमने अपने बच्चों को ये चीज दिखानी है कि बेटा देखो हम खुदावंद के साथ कैसे चलते हैं।
ये दावा नहीं है कि अगर आप खुदा परस्त हैं तो आपके बच्चे भी खुदा परस्त होंगे, लेकिन इससे एक उम्मीद जरूर बन सकती है। अगर आप खुदावंद के साथ संजीदा हैं तो आप खुदा से मिन्नत कर सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, तरबियत से कहीं गुना ज्यादा जो चीज काम करती है वो दुआ है। और मैंने देखा कि मसीही माँ बाप इन दोनों ही पहलुओं में नाकाम है। ना तो सही तरबियत कर पाते ने, ना ये दुआ कर दें अपने बच्चों लिए। एक संजीदा मैटर है बड़ा। ना तो हम दुआ कर पाते हैं और ना ही हम अपनी जिंदगी से बच्चों को कोई अच्छा नसीहती पैगाम दे पाते हैं। ये दोनों ही पहलू बड़े कमजोर है मसीही खानदानों में। ना तो हमारा किरदार है, बच्चे हमारे किरदार से भी कुछ सीख नहीं पाते, और हमने उनके लिए दुआ भी कोई नहीं की होती। इन दोनों कामों को आपने करना है, और इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज है आपके कैरेक्टर के साथ, वो आपकी प्रेयर है कि आप अपने बच्चों के लिए कितने आंसू बहाते हैं खुदा के जरूर। जैसे हम बीमा पॉलिसी कराते हैं, हमें पता होता है कि जब ये मैच्योर हो जाएगी 20 साल के बाद तो पैसे मिलेंगे, हम रहें या ना रहें बच्चों को ये पैसे मिल जाएंगे। इसी तरह से जब आप प्रेयर कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि खुदावंद मेरे बच्चे को अच्छे दोस्त मिले, मेरा बच्चा जहां कहीं भी जाए उसको अच्छे मोहल्लेदार मिले, मेरे बच्चे को अच्छे नसीहत करने वाले मिले, बच्चा आपका छोटा है उसको अच्छी बीवी मिले, आपकी बेटी है उसको अच्छा शौहर मिले, उसको अच्छे ससुराल वाले मिले, वो जहां काम करे नेक नियति के साथ काम करे और खुदा खौफ लोग उसके साथ जुड़े। कोई ऐसा बंदा उसको ना मिले जो उसके कदम को फिसलनी जगह पर डाल दे। ये प्रेयर्स हमने अपने बच्चों के लिए करनी है, ये प्रोटेक्शन है। मैं रक्षे के पीछे अक्सर शेर पढ़ता हूं, मुझे बड़े पसंद आते हैं क्योंकि वो बड़े चौंक के लांदे हैं शेर। एक शेर था रक्षे के पीछे, जाने किसकी दुआओं का असर है, मैं डूबता हूं समंदर उछाल देता है। जाने किसकी दुआओं का असर है, मैं डूबता हूं समंदर उछाल देता है। मकसद क्या? दुआ की एक पावर है। खुदा के खादम ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा हम मर जाते हैं लेकिन हमारी दुआएं जिंदा रहती हैं। मैं और आप जो दुआएं कर जाएंगे वो हमारे बच्चों के लिए काम आती रहेंगी। अपने करैक्टर से बच्चों को दिखाएं कि उन्हें एक मसीही किरदार में कैसे चलना चाहिए, प्लस उनके लिए दुआ करें और उन्हें नसीहत करें कि बेटा अदल से चलना है। अदल बड़ी चीज है, इंसाफ। आज हमारे घरानों में इंसाफ नहीं है, ऐसा है कि नहीं? दो भरा लड़न ने मोटर मैं चलाना, मेरे मीटर ते मोटर, लड़ाई हो रही, सारा पानी नहा के वो निकल जाते ने, मोटर असी चलाने। फैमिलीज के अंदर ये बेइंसाफी है। ओ जी 1 मीटर है, ओ जी अस्सी उन्होंने हैगा, साड़ी ते सिर्फ फ्रिज। ये वो मसले मसाइल हैं जो हम हर रोज घरों में जाके डील कर रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। और इसमें जिस शख्स का एसी है, जिस शख्स की मोटर है, जिस शख्स की फ्रिज है, उसको खुद इंसाफ करना चाहिए कि मैं ज्यादा बिजली यूज करता हूं या करती हूं, तो भाई ये मेरे पैसे ज्यादा बनते हैं लोग। जब हम अपने बच्चों के सामने इस तरह की चलाकियां दिखाएंगे, बच्चों को भी बेइंसाफी की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि उन्हें नजर आएगा कि भाई चलाकी नाल ही चलोगे तो काम बनेगा। मकसद कहने का ये है कि ये छोटी सी एक मिसाल मैंने दी आप, इसके अलावा बेशुमार जगह ऐसी हैं जहां पर हम बेइंसाफी के साथ चलते हैं। हम अदल और इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे रिश्तों में खोखलापन है, हमारे रिश्तों के अंदर बेजारी है, हम एक दूसरे से तंग है, क्योंकि जो किसी का राइट बनता है, जो किसी का हक बनता है, हम उसे वो नहीं देते। शौहर को चाहिए वो बीवी से मोहब्बत करे और बीवी को ये चाहिए कि वो शौहर की रिस्पेक्ट करे, गैर मुनासिब जुबान एक दूसरे के साथ इस्तेमाल ना करे। ये इंसाफ है, ये भी इंसाफ है। किसी ने आपके साथ भलाई की है, उसको याद रखें, लोगों में बैठ के उसकी भलाई बताएं। मैं बड़ा तंग था, मैं बड़ी मुश्किल में था, वो मेरी बहन मेरे लिए रोटी लेके आई थी पका के, मैं बीमार थी, वो 2 दिन मेरे घर आके सफाई करती रही। किसी का एहसान याद तो करें, ये भी इंसाफ का एक तकाजा है, ये इंसाफ का एक पहलू है। कोई हमारे लिए कितना भी अच्छा हो जाए, हम वो सब भुला देते हैं। हमने किसी के लिए कोई छोटी भी नेकी की हो तो सिर्फ पूरे शहर च भांडने जाके, ये भी बेइंसाफी। अपने छोटे से काम को बहुत बड़ा करके बताना, किसी के इतने बड़े काम को छोटा सा कर देना। एक पठान बैठा सी एक पंजाबी ने, कहता कोचा तुम कब नहाता है? कहता मैं सवेरे नहाना यार, तो फिर काम तो आगे दोबारा नहाना। कहता अच्छा, तो कहता वो पंजाबी पूछता पठान नु, कहता तो कोचा तुम कब नहाता? कहता तुम सुबह नहाता और वो जाके शाम को नहाता, हम तो जुमे के जुमे, जुमे के जुमे, जुमे के जुमे। अपना जुमा उन्हें आना छोटा करता थे, ओदी सुबह तो शाम उन्हें एडी लंबी कर। यही हमारा हाल है, क्यों जी? हमारा यही हाल है। दूसरों की नेकी को हमने बहुत छोटा कर देना, अपने एहसान को, अपनी नेकी को हमने बहुत बड़ा बना देना। ये बेइंसाफी है। खुदा कहता है मैं जानता हूं कि अब्राहम नसीहत करेगा, वसीयत करेगा, और वो वसीयत उन्हें यह करेगा कि खुदावंद में कायम रहकर अदल और इंसाफ के साथ जिंदगी बसर करें। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इंसाफ करें, जो टाइम खुदा का बनता है वो खुदा को दें, जो हिस्सा खुदा का बनता है वो खुदा को दें। हर मामले में इंसाफ के साथ चलें, और अगर आप इंसाफ के तकाजे को पूरा करेंगे तो जो खुदा ऊपर बैठा है वो भी इंसाफ वाला खुदा है। मैं और आप इस जमीन पर उसके कासिद हैं और हम उसके नायब हैं इस जमीन पर। और जब हम इन कामों को अपने इर्द गिर्द करते हैं तो लोग हैरान होते हैं, चाहे वो आपको कुछ ना कहें, एक दफा हिल जाते हैं, यार बंदा कह की रहा, कैसी बातें इसकी,
कैसी गुफ्तगू इसकी, ये बंदा काम की कर गया। यही चीजें लोगों को आज से 30 साल पहले हमारे मुस्लिम भाई कहते थे, क्रिश्चियन चोरी नहीं कर सकते जी, क्रिश्चियन कसम नहीं खा सकते जी, क्रिश्चियन दूसरी शादी नहीं करते जी। वो सारियां चीज़ां से पीछे कर देती। दूसरी शादी भी मसीही कर रहे हैं, तलाकें भी हो रही हैं, चोरियां भी कर रहे हैं, गबन भी कर रहे हैं, लूट घसूट भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, शराब भी बेच रहे हैं, हर एक बुरा काम कर रहे हैं। और अब हमारे इस मुस्लिम माशरे के अंदर मसीहियों की वो कदर नहीं रह गई जो आज से 20-30 साल पहले थी। तो मैं मुख्तसरन एंड पे आपको यही कहना चाहता हूं, जब आप इस जमीन से रुखसत हो रहे होंगे या आप अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, आपसे आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं? दिस इज माई क्वेश्चन, ये मेरा सवाल है आपसे। आप हर रोज अपने बच्चों के साथ रहते हैं और सबसे ज्यादा आपके बच्चे आपको ही वॉच करते हैं। आप उनके हीरो हैं, आप ही उनकी हीरोइन है। सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा लर्न करता है, किसी से कुछ सीखता है, तो वो अपने माँ बाप से सीखता है। खा वो बुरी चीजें सीख ले, अगर उसके माँ बाप में बुरी चीजें हैं तो वो अपने माँ बाप से बुरी ही चीजें सीखेगा। बाप मारता है उनकी माँ को उनके सामने, तो बेटे के ज़हन में ये चीज नक्श हो जाएगी कि भी बीवी नू कंट्रोल करने का तरीका है कोई ये सोटा मारो, हड्डी पसली तोड़ दो तो ओदी जुबान बंद कर। बेटी जब अपनी माँ को देखेगी जुबान चलाते हुए अपने बाप के साथ, तो बेटी के जहन में ये नक्शा बैठ जाएगा कि अच्छा जो मेरा बंदा बोलेगा ना तो मैं भी हाँ जी चतर चतर बोलांगी। ये वो मैसेजेस हैं जो हम अपनी पर्सनैलिटी से अपने बच्चों को दे रहे हैं। हम उन्हें सिखा नहीं रहे, वो हमारी पर्सनैलिटी से ऑटोमेटिकली सीख रहे हैं। लेकिन हम इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते, हम गाफिल हैं, हम अपनी धुन पे चले जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, और हम बाद में नुकसान उठाते हैं। फिर हम कहते हैं यार असी तो बड़ी अच्छी तरबियत की थी, पता नहीं कि बच्चे नू हो गया मेरे। अगर आप गौर से देखें तो हम सही तरबियत नहीं कर रहे और हम अच्छा नमूना भी नहीं दे रहे। हम बेइंसाफी से जब अपने अजीजों के साथ चलते हैं तो हमारे बच्चे देख लेते हैं कि भाई इसी तरह से चलना चाहिए, क्योंकि मेरा बाप भी ऐसे चलता था, मेरी माँ भी ऐसे चलती थी, तरीका है ये। मेरे माँ प्यो तो नहीं ना गलत हो सकते, दुनिया गलत हो सकती। और फिर वो माँ बाप की वो ऊट पटांग हरकतें और गैर जरूरी रस्म रिवाज जो उनके माँ बाप अपनाए फिरते हैं, वो भी उन्हीं को उसी तरह से अपने गले में तोक की तरह पहन के फिरते रहते हैं और एक नाकाम जिंदगी बसर करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, आज से ऑनवर्ड अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। आप अपने बच्चों को अपने किरदार से क्या सिखा रहे हैं? आप अपने बच्चों के लिए दुआ करने में कितने संजीदा हैं? आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना सकते हैं थ्रू योर प्रेयर्स, अपनी दुआओं के जरिए। हर रोज दुआ करें। जब कभी मैं रात को सोता हूं, अक्सर मैं रात को बहुत लेट सोता हूं, तो जब मैं सोने लगता हूं तो मैं वाइस के साथ लेटकर इसके लिए दुआ करता हूं और मैं इसको दुआएं देता हूं रात को सोने से पहले कि खुदावंद इसका मुस्तकबिल ब्राइट हो, ये जिस काम में हाथ डाले इसको कामयाबी मिले। जब ये तेरे कलाम को खोले, तेरा कलाम इसे समझ आए, इसका दिल खुदावंद तेरी राहों पर चले। इससे मेरे पैसे कोई नहीं लगते, लेकिन इसका फ्यूचर बनेगा। और मैं खुदावंद से तौफीक भी मांगता हूं कि खुदावंद मेरे किरदार से कोई बुरी चीज ना सीखे। और जब कभी इसके सामने मैं कोई गलत एक्ट कर जाता हूं तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। फिर मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआ करता हूं कि खुदावंद मुझे भी माफ कर कि मेरा बच्चा मेरे से कोई गलत चीज सीख ना ले। ये बड़ा संजीदा मामला है, ये एक ऐसा मैटर है जिसको आप जितना भी ज्यादा संजीदा लें उतना ही कम है। अपने बच्चों के लिए नसीहत करें, वसीयत करें, उनके लिए दुआ करें और उनके सामने अदल इंसाफ के साथ चलें, ताकि आपके बच्चे खुदावंद की राहों पर चलना सीखें। आइए हम सब दुआ मांगें।